Hello guys, good morning. Welcome to my channel. So finally I'm traveling to Nashik. So guys, अभी है हमारी ट्रेन एट 9 o'clock. अभी बज रहे हैं 8 o'clock. सो मैं फुल रेडी हो चुकी हूँ. हमारे बैग सब पैक हो चुके हैं एंड अभी हम जाने वाले हैं रेलवे स्टेशन. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव टू आवर वीडियो. You've arrived at your destination. गाइस फाइनली वी आर रिच्ड एट नाशिक. अभी हम आए हैं गजपंत मंदिर. यहाँ आके हम जल्दी से फ्रेश हो गए और अभी जाने वाले हैं खाना खाने. ये था गजपंत मंदिर का भोजनालय. यहाँ आके हमने हमारा फटाफट से लंच कर लिया. वी आर लिविंग द रूम फॉर त्र्यंबकेश्वर मंदिर. ये है मेरा बेसिक कुर्ती और अभी हम जाने वाले हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर बाय बस. सो चलिए. और वी आर एट सिटी बस स्टैंड. हमने यहाँ से हमारी बस ली फॉर त्र्यंबकेश्वर मंदिर. हम फाइनली त्र्यंबकेश्वर मंदिर पहुँच गए थे. आज यहाँ कोई यात्रा थी इसलिए बहुत ही ज़्यादा रश थी. बहुत सारे स्टॉल्स लगे थे और फिर हमने फूल लेके हम चले गए त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर. हमने अच्छे से दर्शन कर लिए और फिर हम गए यहाँ. हमने यहाँ आकर हमारे सारे पाप मिटा दिए. थोड़ा बहुत हमने पानी हमारे बॉडी पर भी डाला था और फिर हमने आते आते बहुत सारे स्टॉल विज़िट किए. बहुत सारे क्लोथ्स थे, बैग्स थी हमने देखी और फिर हम चले गए कुछ खाने के लिए. यहाँ से हमने ली भेल और हमने फटाफट से वो खा लिया. एंड फिर रास्ते में आते आते हम सबको बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी एंड रात का टाइम भी हो गया था इसलिए हम लाइट में स्नैक्स खाने चले गए. गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ सेकेंड डे इन नाशिक. सो अभी हम जा रहे हैं गजपंत मंदिर में दर्शन करने के लिए. हम यहाँ दर्शन करेंगे और फिर जाके हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं. और आज के लिए हमने कार बुक की है पूरा नाशिक घूमने के लिए. सो चलिए. ये था गजपंत मंदिर का अंदर से व्यू. बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और बाहर का व्यू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था बिकॉज़ यहाँ बहुत सारे भगवान के स्टैचूज़ बने थे. अच्छे से दर्शन करने के बाद हम आ गए थे यहाँ पोहा खाने. बहुत ही ज़्यादा यम्मी था और फिर हम निकल गए गजपंत पहाड़ के दर्शन करने के लिए. तो गाइस नाउ वी आर एट गजपंत पहाड़. हम यहाँ आए हैं पहाड़ चढ़ने और भगवान जी के दर्शन करने. सो लेट्स गो. तो ये थे 24 तीर्थंकर भगवान. यहाँ के हमने उनके अच्छे से दर्शन किए और ऊपर की साइड थे अगले 24 तीर्थंकर भगवान की मूर्ति. सो अगले भगवान हमारे कौन से होने वाले हैं वो भी इधर सब था और फिर हमने सारे भगवान के अच्छे से दर्शन कर लिया. गाइस वी आर रिच्ड एट सुला वाइन्स. अभी हम यहाँ से पासेस निकालेंगे. ये था सुला वाइन्स का काउंटर फॉर पासेस. हमने यहाँ से पासेस ले लिए हमारे लिए और फिर हमने एंटर किया द सुला वाइन यार्ड. और यहाँ हर जगह सोलर पैनल्स लगे थे.
अंदर आकर हमें दिखे बहुत सारे पॉइंट्स फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए। फिर हम चले गए गिफ्ट शॉप में। यहाँ हमने देखे बहुत सारे गिफ्ट्स लाइक बॉटल्स, शर्ट्स, बैग्स और सुला वाइनयार्ड्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। हम चले गए टूर एंड टेस्टिंग के लिए। यहाँ हमारे साथ एक गाइड था जो हमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था हर एक चीज़ें। एंड सुला वाइनयार्ड वॉज डिस्कवर्ड इन 1996। द फाउंडर ऑफ सुला इज़ राजेश समांत। एंड आप देख सकते हो बहुत ही बड़ी बड़ी मशीन्स है यहाँ वाइन प्रिपेयर करने के लिए। यहाँ पर ही वो ग्रेप्स भी ग्रो करते हैं। अभी हम गए थे टूर एंड गाइड के लिए। सो हमने फटाफट से टूर देख लिया। उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमें समझाया वाइन कैसे बनती है, कौन से टाइप की है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। और अभी टेस्टिंग के लिए मैं तो नहीं जा सकती हूँ बिकॉज मैं अबव 21 नहीं हूँ, इसलिए मॉम डैड एंड दीदी गए हैं टेस्टिंग करने के लिए। हाँ, अंदर का एरिया फॉर टेस्टिंग, ये थी टेस्टिंग रूम। यहाँ पर भी एक गाइड था जो उन्हें गाइड कर रहा था वाइन को कैसे ड्रिंक करना और कैसे मिक्सअप करना, वो सब चीज़ें। और ये थी शॉप फॉर वाइन्स, यहाँ हर टाइप की वाइन्स थी। फिर हम ऊपर चले गए कैफ़े में। ये था ऊपर का सुंदर व्यू एंड हमने ये इंजॉय करते करते खाया पिज़्ज़ा। आई मस्ट से सुला वाइनयार्ड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर हुआ है यहाँ का। एंड यहाँ पर ग्रेप्स भी ग्रो होते हैं, आप देख सकते हो लिटिल लिटिल ग्रेप्स दिख रहे हैं आपको ग्रो होते टाइम। ब्लैक एंड ग्रीन कलर दोनों ग्रो करते हैं यहाँ। तो गाइज नाउ वी आर एट नाशिक फेमस मिसल एट साधना चुलीवरची मिसल। यहाँ में एक बड़े बाउल में मिसल दी गई थी विथ पाव एंड दही एंड बहुत ही ज़्यादा यमी टेस्ट था ये मिसल का। गाइज नाउ वी आर एट MTDC बोट क्लब। सो हम यहाँ आके बोटिंग करने वाले थे जो कि बहुत ही ज़्यादा फन राइड होने वाली है। सो लेट्स गो। यहाँ टिकट काउंटर पे कर दिया, फिर हम अंदर चले गए। यहाँ कैफ़े एरिया भी था, आप फूड प्लस सनसेट इंजॉय कर सकते हो बिकॉज़ बहुत ही अच्छा वेदर होता है इधर का बिकॉज ऑफ सी। फिर यहाँ बाकी सब चले गए थे नॉर्मल बोटिंग करने के लिए, उनकी बहुत ही ज़्यादा बड़ी राइड थी। फिर जब तक आप देख सकते हो कितनी मस्त लेयर्स बनती है सी की एंड बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील होता है जब अपन बोटिंग करते हैं। और फिर वो आने तक मैंने और मेरे भाई ने मस्त चिल मारा। हम पैर डालकर बैठ गए थे इन कोल्ड वाटर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर मैं चले गई सिंगल राइड करने के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा फन राइड थी फॉर मी बिकॉज़ मैंने फ़र्स्ट टाइम राइड की है ये। और लिटरली मुझे डर भी लग रहा था बट पीछे गाइड थे तो फिर इतना कुछ नहीं लगा एंड ये राइड का बहुत ज़्यादा बेस्ट एक्सपीरियंस था फॉर मी। में कमेंट डाउन किस किस ने जेट्स की राइड ट्राई की है। नाउ वी आर एट सीता गुफा। ये है 5 ट्री जिनके नाम दिए गए हैं। ये जो फर्स्ट ट्री है इसका नाम है पंचवटी वर्ड। फिर हम चले गए सीता हरण देखने के लिए। ये था सीता का रसोई घर जहाँ वो काम करते थे और यहाँ से ही उनका हरण हुआ था। और यहाँ ऐसे स्टैचूज़ बनाए गए हैं
कुछ कुछ रिलेट करने के लिए कि उनका हरण कैसे हुआ था। हम चले गए गौशाला में, यहाँ जाके हमने सबसे पहले दान दिया और फिर हम चले गए सीता गुफा में, वहाँ जाके हमने पूरा सीता गुफा देखा। फिर हम गए गोराराम मंदिर और फिर हम चले गए कालाराम मंदिर, वहाँ जाके हमने अच्छे से दर्शन किए, पूरा कालाराम मंदिर अच्छे से देखा। और ये था कालाराम मंदिर का एरिया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ थर्ड डे इन नासिक। मैं उठ के फुल अच्छे से रेडी हो चुकी हूँ बिकॉज लास्ट डे इन नासिक। सो आज हम जा रहे हैं वनी माता के दर्शन करने के लिए। उसके लिए हमने ऑलरेडी गाड़ी बुक कर दी है। सो अभी नीचे जाके दर्शन करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं। टाइम गजपत मंदिर के दर्शन करके हम निकल गए वनी माता के लिए। हमें बीच में लग रहे थे बहुत सारे पहाड़ बिकॉज फुल घाट का एरिया है माता को जाते टाइम। फिर हमें बीच में मिल गए बहुत ही स्वीट ग्रेप्स, हमने वो बाय कर लिए यहाँ से बहुत सारे बिकॉज नासिक के ग्रेप्स फेमस है। और फिर हमें जाते जाते लगभग बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था। फिर फाइनली हम पहुंच गए थे एट सप्तशृंगी गढ़। हमने सबसे पहले जाके टिकट काउंटर से टिकट लिए फॉर रोप पे और फिर ये था अंदर का एरिया। यहाँ सामान मिल रहे थे फॉर माता, फूल, प्रसाद, वो सारी चीज़ें। फिर हम चले गए रोपवे की तरफ। ये थी हमारी रोपवे की ट्रेन। हमने फटाफट से जाके सीट्स ली और आप देख सकते हो हम कैसे ऊपर जा रहे हैं। लिटरली पूरा स्लोप था। सो यहाँ आजकल ट्रेन चालू हो गई है माता के दर्शन के लिए। ऊपर जाके हमने सबसे पहले दर्शन किए और सप्तशृंगी माता, हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए थे। और फिर आप देख सकते हो ऊपर से व्यू कितना प्यारा है बिकॉज एकदम टॉप पे माता है एंड फुल फॉग लग रहा था ऊपर से। फिर जाते जाते हमें लगे स्वीट स्ट्रॉबेरीज़, हमने वो भी ले लिए बहुत सारे। और साथ में मैंने बीच रास्ते में ही एक दो खा लिए बिकॉज बहुत ही ज़्यादा स्वीट थे। और फिर फाइनली हम चले गए थे रेलवे स्टेशन बिकॉज हमारी ट्रेन थी वंदे भारत की एट 4 o'clock। हम टाइम से ही रेलवे स्टेशन आ गए थे सो हमारी ट्रेन मिस नहीं हुई है। फिर हमारी फाइनली वंदे भारत ट्रेन आ चुकी थी। फिर हमने अंदर ली एंट्री, हमने हमारी सीट ले ली और आप देख सकते हो वंदे भारत ट्रेन बहुत ही ज़्यादा क्लीन है। अंत आते ही हमें शाम का स्नैक्स दे दिया गया जिसमें था कचौरी, भेल, जूस एंड चाय। फिर हमने फटाफट से वो सब खाया एंड फिर हम थोड़ी देर रिलैक्स हो गए। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऑफ वंदे भारत ट्रेन। आई मस्ट से ये ट्रेन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड बेस्ट ट्रेन फॉर ट्रैवलिंग। तो गाइस फाइनली वी आर रिच्ड एट औरंगाबाद। सो घर पे आके फटाफट से मैं फ्रेशन अप हो गई हूँ एंड ये थी मेरी नासिक की ट्रिप। आई होप सबको अच्छी लगी होगी। एंड बेसिकली हमने ये ट्रिप 3 days की ही प्लान की थी और हमने कुछ ज़्यादा प्लेसेस विज़िट नहीं किए। इसलिए मैंने सोचा ये 3 days एक 1 व्लॉग में ही कन्वर्ट कर दूँ और एक वीडियो बना दूँ। और आई होप सो आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो इसे लाइक करना, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना एंड मुझे कमेंट करके बताना आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी थी। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय एंड टेक केयर।